अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही सहज और सरल तरीके से कुर्ती और बाजू कटिंग करके बताऊंगी। मेरा कपड़ा कम अर्ज का है, इसीलिए मैं लेंथ 35 इंच फुल लेंथ रख रही हूँ। चेस्ट है मेरी 37 इंच, वेस्ट 30 इंच, हिप 38 इंच और फ्रंट और बैक नेक दोनों ही मैं 7 इंच पे रख रही हूँ। अब मैंने एक पेपर ले लिया है। अब इसको लेंथ वाइज एक बार फोल्ड करूँगी, फिर इसको लेंथ वाइज और एक बार फोल्ड करूँगी। देखिए मेरा 4 फोल्ड हो गया है। ये मेरा खुला भाग है और ये मेरा बंद भाग है। सेम इसी तरह मैंने कपड़े को भी फोल्ड कर लिया है। ऊपर का जो भी आड़ा कपड़ा है, इसको सीधा करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी लाइन से मैं अपनी मार्किंग स्टार्ट करूँगी। शोल्डर मैं ले रही हूँ 5.75 इंच में, क्योंकि मेरा बैक नेक है 7 इंच। देखिए मैंने शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब मैं आर्म होल लेंथ मार्क करूँगी। आर्म होल लेंथ मैं रखूँगी 7 इंच पे। अब मैं वेस्ट लेंथ मार्क करूँगी। वेस्ट लेंथ मैं लूँगी 14 इंच पे। अब मैं हिप लेंथ मार्क करूँगी। हिप लेंथ मैं लूँगी 21.5 इंच पे। हाफ इंच मेरा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब इस साइड से भी मैं सेम लेंथ में मार्किंग कर लूँगी। अब इन सारे मार्क को स्केल की मदद से एक एक करके मिला दूँगी। देखिए मैंने सारे मार्क को जॉइन कर लिया है। अब इस पॉइंट से मैं 5.75 इंच पे एक मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला दूँगी। मेरा एक बॉक्स बन गया है। अब ये मेरी चेस्ट लाइन है और इस चेस्ट लाइन में मैं चेस्ट का 4th पार्ट 9.25 इंच मार्क करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क करें। अब वेस्ट का 4th पार्ट है मेरा 7.5 इंच और हिप का 4th पार्ट है मेरा 9.5 इंच। देखिए मैंने सारे मार्क कर लिए हैं। अब इन तीनों मार्क को स्केल की मदद से मिला दूंगी। सबसे पहले चेस्ट का और वेस्ट का मार्क मिलाऊंगी। अब स्केल को ऐसे पलटूंगी। देखिए और एक बार बता देती हूँ, ऐसे पहले चेस्ट और वेस्ट का मार्क मैंने मिलाया, फिर स्केल को पलट के वेस्ट और हिप का मार्क मिला दिया। अब वेस्ट के इस पार्ट को थोड़ा कर्व शेप दे दूंगी। देखिए मैंने शेप दे दिया है। अब चेस्ट लाइन में 2 इंच एक्स्ट्रा, वेस्ट लाइन पे 2 इंच एक्स्ट्रा और हिप लाइन पे 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी चाक फोल्ड करने के लिए। अब इन तीनों मार्क को मिला दूंगी। अब मैं दामन की मेज़रमेंट लूँगी। तो जितना भी आपका हिप लेंथ है उसमें 1.5 इंच ऐड करें। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मेरा आ रहा है 11 इंच, तो मैं 11 इंच में मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंट को मिला दूँगी। 1 इंच पे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करूँगी। अब फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं 1.5 इंच पे बैक आर्म होल की मार्किंग करूँगी। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन कर दूँगी और बैक आर्म होल की शेप दे दूँगी। देखिए ये है मेरा फ्रंट आर्म होल, ये है मेरा बैक आर्म होल। नेक विड्थ मैं रख रही हूँ 2.75 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जितना पहनते हैं उतना नेक विड्थ रख सकती हैं।
अब 1/2 इंच ऊपर से मैं शोल्डर डाउन करूँगी और इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला दूँगी। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं कट कर लूँगी। इस पॉइंट से मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। मैं बैक आर्म होल के ऊपर कटिंग करूँगी क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट साथ में कट कर रही हूँ। आप भी इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। अब मैं कट लगा लूँगी और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अलग कर लूँगी। देखिए मैंने बैक पार्ट को अलग कर दिया है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब मैं बैक आर्म होल को कट कर लूँगी। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट से बैक आर्म होल कट कर लिया है। ये है मेरा फ्रंट पार्ट, ये है मेरा बैक पार्ट। अब मैं स्लीप कटिंग करूँगी। स्लीप लेंथ है मेरी 15 इंच, स्लीप राउंड है 10 इंच। और जैसे मैंने पहले पेपर को फोल्ड करा था, सेम उसी तरह मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ये मेरी ओपन साइड है, ये मेरी क्लोज साइड है। अब ऊपर से मैं मार्किंग स्टार्ट करूँगी। ऊपर से मैं 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी आर्म होल लेंथ लगाने के लिए, और लंबाई है मेरी 15 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, तो टोटल लेंथ आ रहा है मेरा 16.5 इंच। 1.5 इंच हम किस लिए लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ 1/2 इंच हमारा आर्म होल जॉइंट में जाता है और नीचे 1 इंच हमारा मोड़ने में जाता है, इसीलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हैं। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके मेरा आ रहा है 16.5 इंच। इस साइड भी मैं सेम मार्किंग कर लूँगी और इन सारे पॉइंट को मिला दूँगी स्केल की मदद से। इस लेंथ पे मैं आर्म होल राउंड की मार्किंग करूँगी। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड आ रहा है उसको 5 से डिवाइड करें। मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है 7.4 इंच। 7.4 इंच पे मैं मार्क करूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। ऊपर से मैं 2.75 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब कुर्ती का मैं बैक पार्ट ले लूँगी। अब बैक आर्म होल को ऊपर से सारे पॉइंटों के साथ अच्छे से मिलाते हुए रख के मार्क कर लूँगी। देखिए मैंने मार्क कर लिया है। अब थोड़ा सा इस आर्म होल को शेप दे दूँगी। अब मैं स्लिप राउंड यानी स्लिप की मोहरी का नाप लूँगी। तो मेरे मेज़रमेंट अकॉर्डिंग मेरा स्लिप की मोहरी है 10 इंच, इसका हाफ आ रहा है 5 इंच। 5 इंच पे मैं मार्क करूँगी और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी और इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला दूँगी और ऊपर एक कट लगा लूँगी और मार्किंग के अकॉर्डिंग स्लिप कट कर लूँगी। देखिए मैंने स्लिप कट कर लिया है। अब स्लिप को खोलूँगी और फ्रंट आर्म होल को 1/2 इंच कट कर लूँगी। देखिए मेरी स्लिप की कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें। दुआ में अपनी इस दोस्त को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।